हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनल फाइनेंस के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, ये सिर्फ पर्सनल फाइनेंस में ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो या कोई भी काम करते हो, अगर आप स्टूडेंट भी हो और स्टडी भी करते हो, तो ये भी आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, गोल सेटिंग। हमारे लिए पर्सनल फाइनेंस हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, और या फिर आपका बिजनेस है, गोल्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि रियलिस्टिक हो, स्मार्ट गोल सेट करने चाहिए। सो इसका इंपॉर्टेंस पर्सनल फाइनेंस में कैसे है? देखो, हम खुद भी कभी अपने गोल्स के बारे में सोचते ही नहीं है कि हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं, हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल्स क्या है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें उन सबके साथ जिनसे आप बहुत अच्छा, जिनका चाहते हो और हमेशा चाहते हो कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करे, वेल्थ हो, हेल्थ अच्छा हो। उन सबके साथ ही वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है पर्सनल फाइनेंस के लिए। और ये आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका माइंडसेट। वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि गोल्स सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है और फाइनेंसेस में गोल्स क्या हो सकते हैं आपके। सो अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो फाइनेंस में जो हम गोल सेट करते हैं वो हम, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो कैन बी शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और मिड टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जो आप विद इन 6 मंथ, जिनको आप टारगेट करते हो कि 6 मंथ में मुझे क्या करना है। लाइक मुझे एक कार खरीदनी है, या फिर मुझे अपने लिए या किसी लोगों को एक गिफ्ट देना है, सरप्राइज़ देना है। तो इट कैन बी फाइनेंशियल गोल्स। सो हर गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग तरीके होते हैं कि कैसे हमें वो अचीव करने हैं। सो आपके जो गोल है वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस S4, इट शुड बी। सो फाइनेंसेस गोल्स इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई। सो गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। गोल्स आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो आप को हेल्प करे। लाइक कि आपका गोल क्या है। सपोज़ मेरा गोल है कि मुझे कार ख़रीदनी है, सो ये एक स्पेसिफिक है उसके लिए। सो इट शुड बी सेकंड, M स्टैंड फॉर मेजरेबल। मेजरेबल लाइक कि कितने अमाउंट चाहिए आपको कार ख़रीदने के लिए। सो रियलिस्टिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। अचीवेबल लाइक कि अगर आपने 6 मंथ का टारगेट लिया है कि मुझे 6 मंथ में कार ख़रीदनी है, तो आपको उस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए कि आपको 6 मंथ में वो रिजल्ट्स मिले। सो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ख़रीद नहीं सकते हो, आपकी इतना इनकम नहीं है, लेकिन आप सेट कर लेते हो मुझे विद इन 1 मंथ मुझे कार ख़रीदनी। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। सो वो आपके अकॉर्डिंग पॉसिबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। और थर्ड, it should be relevant like it should be relate with you कि it can be relate with your children। like आप किसी को सरप्राइज़ दे रहे हो तो किसके लिए दे रहे हो, मीन्स वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपके प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड लाइक कि एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है या मिड टर्म गोल है। अभी मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं जो कि विद इन 6 मंथ आप अचीव कर पाए, वो गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सेकंड, मिड टर्म गोल्स होते हैं जो 6 to 1 year 2 year के अंदर आप अचीव कर पाए, वो होते हैं मिड टर्म गोल्स। और जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जिनका जो टाइम फ्रेम होता है मोर देन 3 year, लाइक इट कैन बी 5 year, इट कैन बी 12 years। जैसे कि आपका रिटायरमेंट प्लान हो गया, चाइल्ड एजुकेशन प्लान हो गई। अगर आपका चाइल्ड 3-4 ईयर्स का है तो उसकी हायर एजुकेशन अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स है। और या फिर उसकी मैरिज हो गया, वो क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो ये सारे गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करना लॉन्ग टर्म गोल्स है। एंड क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी। देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो, नॉट ओनली इन फाइनेंस, अगर आप पर्सनल फाइनेंस सीख लेते हो लेकिन इम्प्लीमेंट करते नहीं हो तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। सो आपके जो गोल्स है, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, येस आई वांट टू अचीव माय गोल्स इन एनी वे। आपको अपनी गोल्स अचीव करने के लिए अगर आपको थोड़ा एक्सपेंस कटिंग करना हो, यू शुड
मीन्स ऐसा नहीं कि आपने गोल तो सेट कर लिया लेकिन आपका माइंडसेट ही नहीं है, देन नो बेनिफिट। सो सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि यस आई वांट टू अचीव दिस दैट, वही आपका फर्स्ट स्टेप होता है वेल्थ क्रिएशन का। जब तक आप सोचोगे नहीं कि मुझे वेल्थ क्रिएट करना है तब तक वो होगा नहीं। सो सबसे पहले आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि यस आई वांट, आपकी प्रियोरिटी होना चाहिए कि यस गोल्स जो होते हैं, पर्सनल फाइनेंस जो होता है, सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। आपका क्या एटीट्यूड है, आप उसको किस वे में लेते हो। सो ये सारी चीज़ें तभी आप अचीव कर सकते हो जब आपका माइंडसेट हो, क्लियरिटी हो अपने गोल्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके। आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी होगी कि मेरी क्या प्रायोरिटी है, कौन है जिसके लिए मैं जॉब करता हूँ, सबसे बड़ी खुशी आपके लिए क्या है, और उनको खुश करने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। आप चाहे एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मनी ऐसी चीज़ है जो आपको इन्जॉय, जो आपको मोमेंट को स्पेशल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यस आई एग्री, मनी आपको खुशी नहीं दे सकता, लेकिन मनी आपकी ज़रूरतें पूरे करने के साथ साथ आपको खुशी भी देती है। ये बात पुरानी है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि जिसको अगर मनी अच्छी नहीं लगती, आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई लाइफ में गोल होगा। सो आई बिलीव कि आप सबको लिस्ट बनानी चाहिए कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप क्या अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो, और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गोल्स हर एज के अकॉर्डिंग, हर आपके लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अगर आपकी एज 60+ है तो आपके गोल्स क्या होंगे कि मेरी लाइफ तो फिनिश, अब मुझे अपने बच्चों के लिए उनका जो भी मैं आज इन्वेस्ट करूँगा उनको काम आएगा। उनका पर्सनल तो कोई नीड नहीं रहती है, राइट। वो अपने किसके लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। सो हर स्टेज ऑफ लाइफ पे अलग अलग गोल्स होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके क्या गोल्स होंगे। अगर फाइनेंशियल है तो मुझे एक अच्छी जॉब मिले, देन आई वांट टू बाय ए कार, देन आई वांट टू गिव ए सरप्राइज फॉर माई फैमिली, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई सिस्टर, व्हाटएवर हु इज़ स्पेशल फॉर यू। सो फाइनेंसिस गोल्स उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना पर्सनल फाइनेंस सीखना है। सो गोल सेट आप उस अकॉर्डिंग करो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर्सनल फाइनेंस में, या फिर आप कोई भी बिज़नेस करते हो या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, अपना वाई क्लियर करना कि मुझे करना क्यों है। सो सबसे पहले आप अपना वाई क्लियर कीजिए कि आपको पर्सनल फाइनेंस क्यों सीखना है, आपके गोल्स क्या है लाइफ के। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद से ये चीज़ें सोचते ही नहीं हैं जब तक कि सामने वाला हमें वो चीज़ इंस्टिगेट ना करे या फिर आपसे डिस्कस ना करे। आप खुद से अप्रोच करते ही नहीं हैं। ये हर ह्यूमन का नेचर होता है। हम इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं किसके लिए, जॉब के लिए, लेकिन जब बात आती है अरे क्या करना पैसे का नहीं करना, तो हम इतनी मेहनत किस लिए करते हैं, ताकि हम अपनों को खुश रख सकें, उनकी हर नीड्स को। आज के टाइम पे हम एक ऐसा कंपटीशन हो गया है कि अपनी लग्जरी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें, और ये अच्छी भी चीज़ है, कंपटीशन रखो, खुद से रखो, पैसा अपना होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए। सो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि मनी का। See you in the next video. Thank you. Bye bye.